शहबाज सरकार, शहबाज हुकूमत ने जो तबाही बर्बादी फेरी है, और वो कह रहे थे कि हमने किसी से कोई बदला नहीं लिया, किसी ज़ाती मामले पर किसी हरीफ को हमने तंग नहीं किया। तो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, जितने शहबाज शरीफ जितनी भी कोशिश करें, जितनी भी तगदो में मसरूफ़ रहें, ये दाग शहबाज शरीफ के माथे से बिल्कुल नहीं मिट सकता। और अवाम पाकिस्तान और मुल्क पाकिस्तान पर जो जुल्म सितम इन 16 माह में ढाए गए, वो सब आपके सामने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं फ़र्रुख भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। एक तो गुज़श्ता रात कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है, जो हम पर 16 माह जुल्म सितम किया गया अवाम पाकिस्तान पर, इस मुल्क पर, और शहबाज शरीफ सरकार, PDM सरकार और अचार मिक्स मुरब्बा जो हमारे सिरों पर थोंपा गया, जिसने हमें सुख का सांस नहीं दिया। 16 माह में जो तबाही बर्बादी की दास्तानी रकम हुई, जो जुल्म सितम किए गए अवाम पर, जो जुल्म सितम दूसरे सियासी हरीफों पर किए गए, उसकी मिसाल नहीं मिलते। लेकिन शहबाज शरीफ साहिब का पहला खिताब जब उन पर फ़र्द जुर्म ऐद होनी थी 11 अप्रैल को, उस दिन हम प्रेस गैलरी में बैठे थे। शहबाज शरीफ साहब ने जो उम्मीदों के पुल बांधे, जो जनाब अवाम को सहूलियात देने की जनाब दास्तानी रकम किए जा रहे थे, और उन्होंने कहा था कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे बल्कि हम रियासत बचाएंगे, हमने सियासत को कुर्बान कर दिया। आज वही शहबाज शरीफ सरकार, जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए एक बिल 16 माह में नहीं ऐसा बनाया, ऐसा नहीं पेश किया जिससे अवाम पाकिस्तान को फ़ायदा हो, इस मुल्क के मफाद में हो और किसी गरीब आदमी के, मिडिल क्लास बंदे के मफाद में हो। आज देख लें कि महंगाई किस नहे तक पहुंच चुकी है, बिजली के नरखों में कितना इजाफा हुआ है, गैस के नरखों में कितना इजाफा हुआ है, वो किससे ढका छुपा नहीं। लेकिन मेरे प्यारे महबूब कायद, मेरे शहबाज शरीफ साहिब, इस PDM सरकार के जनाब वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर आज़म, जिन्होंने 16 माह इत्तेहादियों के साथ मिल के जो जुल्म सितम किए हैं, वो दास्तान जो एक रकम की है, वो सब आपके सामने है। लेकिन फिर भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए वो चाहते हैं, उनके कंधों पर जो तारीफ़ें करते वो थकते नहीं, आर्मी चीफ़ की और मुख्तलिफ़ अस्करी लोगों की, अस्करी इदारे की। इसमें कोई शक नहीं कि जब भी कोई पाकिस्तान मुश्किल में फंसता है, अवाम मुश्किल में फंसती है, हमारी आर्मी, हमारी फ़ौज हमारे साथ होती है। लेकिन जो 80-85 की कबीना है, क्या इसका जमहूरियत से कोई लेना देना नहीं? सब काम अगर फ़ौज कर रही है, अगर आर्मी चीफ़ कर रहा है, तो ये हम पर जो 500-700 लोग हैं जो असम्बलीज़ में बैठे हैं, जो आवाम के टैक्सों पर पलते हैं, जो ऑयल जो वो इस्तेमाल करते हैं, जो वो सहूलियात लेते हैं, तो फिर इनको घर बिठा देना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब घर बैठ जाएं। अब जैसे निगरान सेटअप लंबा अरसा के लिए चलाने की एक मुकम्मल प्लानिंग जो है वो हो चुकी है। निगरान वज़ीर आज़म का जो कुर्रा है, निगरान वज़ीर आज़म का नाम जो है वो अभी तक नहीं आया। मार्केट में जो नाम फेंके गए, उसमें एक नाम भी अभी तक हमें ये नहीं लग रहा कि वो हमारे वज़ीर आज़म होंगे, निगरान वज़ीर आज़म होंगे या निगरान सेटअप का वो हिस्सा होंगे। इसके अलावा जो काबीना बनेगी वो भी अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म की मुशावरत से बनेगी। आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की बात करें तो वो जेल में हैं, मुख्तलिफ़ जो उनको सहूलियात से महरूम किया है, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद उनके वकला को नहीं मिलने दिया गया, और जो प्रोपोगंडा जारी है साबिक़ वज़ीर आज़म की गिरफ़्तारी के हवाले से, बुशरा बेगम के हवाले से, वो भी ऐसा ऐसा दम तोड़ चुका है। उसमें कोई सदाकत नहीं है, वो सारी खा मखौली बातें हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, शहबाज सरकार, शहबाज हुकूमत ने जो तबाही बर्बादी फेरी है, और वो कह रहे थे कि हमने किसी से कोई बदला नहीं लिया, किसी ज़ाती मामले पर किसी हरीफ को हमने तंग नहीं किया। तो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, जितने जुल्म सितम हुए हरीफों पर, दुश्मनों पर, सियासी अपने हरीफों पर, और जो तहरीक इंसाफ पर जुल्म सितम ढाए गए, वो बता दें। शहबाज शरीफ इसी ऐवान में बता दें, किसी और फोरम पर जाके बता दें कि वो हमने जुल्म नहीं किए। उस इदारे का नाम ले दें, उस बंदे का नाम ले लें, उस अफसर का नाम लें, उस किसी का भी नाम लें कि ये जुल्म सितम हमने नहीं किए, ये इसने किए हैं, फ़लाँ ने किए हैं, ये मुन्ना के अब्बा ने किए हैं, जिसने भी किए हैं, माजे ने किए हैं, गामे ने किए हैं। तो फिर बताएं ना जो अवाम पर जुल्म सितम किए गए हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमारा जो हम क़यामत तक मेरे माथे पर दाग लगा था, जो रिजवाना पर तशद्दुद हुआ शहबाज शरीफ के होते हुए, जो महंगाई से आवाम को तंग किया गया, आवाम से 2 वक्त की रोटी छीनी गई, आटा लाइनों में दिया गया, 12 से 15 लोग एक ट्रक में आटा लेते हुए
मरे गरीब आदमी, क्या वो शहबाज शरीफ के माथे पर दाग नहीं? ये दाग शहबाज शरीफ के माथे पर नहीं जो है वो इस शहबाज शरीफ के माथे पर ही और किसी के माथे पर नहीं। तो ये दाग शहबाज शरीफ जितनी भी कोशिश करें, जितनी भी तगदो में मसरूफ़ रहें, ये दाग शहबाज शरीफ के माथे से बिल्कुल नहीं मिट सकता। और अवाम पाकिस्तान और मुल्क पाकिस्तान पर जो जुल्म सितम इन 16 माह में ढाए गए वो सब आपके सामने हैं। नाज़रीन इकराम, शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से आपको बताता चलूँ, शाहिद खाकान अब्बासी ने जो तकरीर की वो एक बिल्कुल सच्ची तकरीर थी। उन्होंने कहा कि ये असम्बली बाइस शर्मिंदगी है हमारे लिए, अपोजिशन के बगैर असम्बली नामुकम्मल होती है। तो ये 16 माह हमें जो है वो हमने अमल से साबित किया कि हम चोर डाकू हैं। हमने जो अवाम पाकिस्तान और इस मुल्क पर हमने जो जुल्म सितम किए, एक बिल जो है हमने अवाम पाकिस्तान के हक़ में उसको रिलीफ देने के लिए, उसको आसानी फराहम करने के लिए हमने एक बिल पास नहीं किया। स्पीकर साहब आपको रोकना चाहिए था, लेकिन स्पीकर साहब भी अपनी फुल अय्याशी में मसरूफ़ हैं, लंबे लंबे प्रोटोकॉल लेते हैं वो, और पाकिस्तान जाए भाड़ में, अवाम जाए भाड़ में, इनको इससे क्या लगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, जो ये सूरज था, जो ये उभरा था PDM सरकार का, ये अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। गुज़िश्ता रात असम्बली तहलील हो चुकी है, लेकिन अब जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन समेत और जो अस्करी इदारे हैं और भी जो इलेक्शन करवाने में जिन्होंने बड़ा रोल देना है, रोल करना है, अपना किरदार है उनका इलेक्शन में, शफाफ और आम इंतखाबात में, ये एक बड़ा कड़ा इम्तिहान है इस वक्त, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी दरपेश चैलेंजेस हैं और अगले 6 माह पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। और न जाने गरीब आवाम को कितनी और मुश्किलों से गुजरना पड़े। उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की करेगा। गरीब आवाम के लिए कोई ना कोई ऐसा होगा जो इसके ज़ख्मों पर मरहम रखे। लेकिन PDM सरकार से किसी भी अच्छे की उम्मीद नहीं, किसी भी नेक काम की उम्मीद नहीं, किसी भी फ़ायदे की उम्मीद नहीं, क्योंकि इन्होंने 16 माह में जितनी तबाही फेरी, जितनी बर्बादी हुई, वो सब आपके सामने है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जैसे ही को नाम सामने आता है, उसके बाद हम आप सबको अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। फ़िल वक्त के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।